किसी गांव में एक सरल सज्जन किसान रामलाल रहता था। रामलाल गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसे वह रोजाना मेहनत करके उपजाऊ बनाता था। वह अपने काम से खुश था और सादा जीवन जीता था। रामलाल की पत्नी शांति भी साधारण और संतोषी स्वभाव की थी। वह अपने पति के काम में मदद करती और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन रामलाल की मुलाकात गांव के एक धनी व्यापारी से हुई, जिसका नाम था लाला कन्हैयालाल। कन्हैयालाल बहुत अमीर था, लेकिन उसके पास असंतोष की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा और अधिक संपत्ति प्राप्त करने की सोचता रहता था। रामलाल की ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर कन्हैयालाल ने उससे पूछा, रामलाल, तुम इतने गरीब क्यों हो? क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि अगर तुम भी धनी होते तो कितना अच्छा होता? रामलाल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, लाला जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास जो है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास जो भी है वही मेरी दौलत है। कन्हैयालाल ने रामलाल की सरलता पर हंसते हुए कहा, संतोष और ईमानदारी से पेट नहीं भरता रामलाल। तुम्हें दौलत कमाने के तरीके सीखने चाहिए। रामलाल ने गंभीर होकर कहा, लाला जी, असली दौलत मेहनत और ईमानदारी में है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चा सुख आत्म संतोष में है। उस रात रामलाल को एक अजीब सपना आया। सपने में एक साधु प्रकट हुए और रामलाल से बोले, रामलाल, तुम एक सच्चे इंसान हो और तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। सुबह उठते ही तुम्हारे खेत में खुदाई करो, वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। रामलाल ने सुबह उठते ही अपने सपने की बात शांति को बताई। शांति ने भी इस सपने को शुभ मानते हुए रामलाल से कहा, तुम खेत में खुदाई करो, हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो। रामलाल ने अपने खेत में खुदाई शुरू की। काफी गहराई में जाने के बाद उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। रामलाल ने घड़ा खोला तो उसमें सोने की मोहरें और जवाहरात भरे हुए थे। रामलाल ने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और लाला कन्हैयालाल के पास जाकर अपनी खुशी बांटी। लाला कन्हैयालाल को जब ये पता चला तो उसने ईर्ष्या में आकर रामलाल को लालच भरे शब्दों में समझाया, रामलाल, अब तुम अमीर हो गए हो। इस धन से तुम और संपत्ति कमा सकते हो। तुम इसे व्यापार में लगाओ ताकि तुम्हारा धन और बढ़ सके। रामलाल ने सोचा कि धन को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उसने उस धन से अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उसने खेतों की सिंचाई के लिए एक तालाब भी बनवाया, जिससे गांव के सभी किसानों को फायदा हुआ। उसने शेष धन को गरीबों में बांट दिया और स्वयं साधारण जीवन जीता रहा। रामलाल के इस कार्य से गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। अब गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध थीं और किसान भी खुशहाल जीवन जी रहे थे। रामलाल का नाम अब पूरे गांव में आदर के साथ लिया जाता था। कन्हैयालाल भी रामलाल की उदारता और संतोष देखकर चकित रह गया। रामलाल की ईमानदारी और परोपकारिता ने ये सिद्ध कर दिया कि असली दौलत केवल धन में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष, मेहनत और दूसरों की भलाई में है। रामलाल का जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि अगर इंसान अपने दिल में सच्चाई और संतोष रखे तो वह सबसे धनी होता है। असली दौलत धन में नहीं, बल्कि ईमानदारी, परोपकार और आत्मसंतोष में है। धन का सही उपयोग दूसरों की भलाई में करना चाहिए, तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है।